अच्छा, फ्रिक्शन की रेंज आपने कैलकुलेट कर ली। अच्छा, तो वहां पर हमने ये चीज समझ ली थी कि फ्रिक्शन बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, वो कभी भी अपने डायरेक्शन चेंज कर सकता है। आगे बढ़े। चलो एक और आसान सवाल लो फिर। हम्म, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक शुगर की बैग है। क्या है? शुगर पार्टिकल्स जो रहता है, शक्कर, उसकी एक बैग है। उसमें मैंने एक होल कर दिया, तो नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। मैंने बैग को ऐसे पकड़ के रखा है, बहुत बड़ी बैग है, कंटिन्यूसली शुगर नीचे आ रही है। तो नीचे जब वो गिरती जाएगी, वो शेप कैसा बनेगा? नीचे गिरने पर शेप कैसा बनेगा? कौन बनेगा? कौन बनेगा? अब सिचुएशन क्या हो रही है, अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो ठीक से तो ट्राई करो कि कौन बना। मैंने इतनी हाइट पे रखा था, क्या कंटिन्यूअसली उस कॉइन की हाइट इंक्रीज होते 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 मेरे हाथ तक पहुंचती है? ऐसा होता है क्या? नहीं। इनिशियली जब उसने गिरना स्टार्ट करा तो दो चीजें हो रही है। वो कॉन का बॉटम एरिया भी बढ़ रहा है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। बट हाइट बढ़ती रही बढ़ती रही बढ़ती रही, क्या वो बढ़ते 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 मेरे हाथ तक पहुंची? नहीं पहुंची। हाथ तक तो नहीं पहुंची, एक हाइट तक ही वो लिमिटेड रही। एक हाइट तक ही वो रहा। ऐसा ही तो कुछ हुआ है। इसका रीजन अगेन क्या है? फ्रिक्शन है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सुगर पार्टिकल्स इज म्यू। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है? म्यू। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या है? म्यू। अब जैसे ही उसने गिरना स्टार्ट करा, ऐसा कोई कौन बनेगा, है ना? शेप तो यही बनेगा। अब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं कि कौन की रेडियस फिक्स कर दो आर। कौन की रेडियस क्या कर दो? फिक्स। जैसे ही तुमने रेडियस फिक्स कर दी, मैंने ये कहा कि अब आर रेडियस से बड़ा कौन नहीं बनाना है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। रेडियस फिक्स कर दी कि मैक्सिमम आर तक ही जा सकते हो। तो अब एक ही ऑप्शन बचा, हाइट इंक्रीज करो। क्या इंक्रीज होना चाहिए? हाइट। आर रेडियस पे पहुंच गए, रेडियस नहीं इंक्रीज करनी, हाइट इंक्रीज करो। बट क्या आप हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो? एक हाइट के बाद वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों गिरते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन अब उनको होल्ड नहीं कर पाता। एक हाइट तक तो वो बच गए क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन उनको होल्ड कर रहा है। दो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्रिक्शन है, उन्हीं के कारण वो पार्टिकल्स ऐसे ढेर की तरह बैठे हुए हैं आराम से। बट एक हाइट के बाद क्या चीजें होने लगती है, जैसे अगर हम यहाँ पर हाइट बढ़ाएं और ज्यादा हाइट, ऐसा कुछ बनेगा। और ज्यादा हाइट, तो आप देख पा रहे हो धीरे धीरे एंगल इंक्रीज हो रहा है। हुआ क्या? नहीं हुआ? एंगल इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? एंगल की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा एंगल इंक्रीज नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा एंगल इंक्रीज हो गया तो ये जो भी ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब पार्टिकल मान सकते हो यहाँ पर, वो नीचे सरकना स्टार्ट कर देंगे। अगर ये पार्टिकल नीचे आया तो आर रेडियस से बाहर चला जाएगा। मुझे चाहिए वो आर रेडियस में ही रहने चाहिए। आया आप समझ में कि नहीं आया? एक हाइट आप जैसे बढ़ाते जाओगे, एंगल की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। एंगल की एक लिमिट तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है, उसके बाद कौन सा फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाता है? जैसे ही काइनेटिक आने लगा, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू अचीव हो गई, उसके बाद भी अगर आपने एंगल बढ़ा दिया तो ऑब्जेक्ट सरकना स्टार्ट करता है। तो यहाँ अगर एंगल आप एक लिमिट से ज़्यादा करोगे तो पार्टिकल्स नीचे आना स्टार्ट कर देने वाले हैं। और जैसे ही अब पार्टिकल नीचे आएगा, वो आर रेडियस में रहेगा कि उससे बाहर फैलेगा। तो ऐसे ही वो जो ढेर बनता है उसमें दोनों चीज़ें बढ़ती हैं, आर के साथ साथ हाइट इंक्रीज होती है। यहाँ पर हम आर को लिमिट कर रहे हैं कि रेडियस आर ही होनी चाहिए। बेस रेडियस कितनी होनी चाहिए? आर। उससे बाहर पार्टिकल को नहीं जाना है, अलाउड नहीं है। तो अपने आप हाइट में एक लिमिटेशन आ गई, इससे ज़्यादा आप हाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा हाइट कर ली तो एंगल बढ़ जाएगा। एंगल अगर इंक्रीज हो गया
तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह कौन सा फ्रिक्शन, समझ में आ रही है चीज़ें? वो एंगल कौन सा होता है जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है? टेन इनवर्स म्यू, टेन इनवर्स। तो अब हम ये मान रहे हैं कि आर रेडियस तक पहुंचते पहुंचते जब तक आपने आर रेडियस पर पहुंच गए तब हाइट मान लो हो गई है एच। कितनी हो गई है? एच। मैंने आपको कह दिया कि आप रेडियस कौन की कितनी कर सकते हो? आर। रेडियस कितनी कर सकते हो? आर। रेडियस कितनी कर सकते हो? आर। ये अलाउड है, आर रेडियस तक आप जा सकते हो। पूछा गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ शुगर कॉर्न, इस कॉर्न का मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कितनी मैक्सिमम शुगर आप आर रेडियस के कॉर्न में भर सकते हो, वॉल्यूम पूछा गया है। आधा क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया। ट्राई कर रहे हो कि मैं करवा ही दूं पूरा अब? जब आप रेडियस आर पे पहुंचे तब हाइट कितनी हो गई है? एच। इससे ज़्यादा आप हाइट करोगे तो एंगल बढ़ेगा, इससे ज़्यादा हाइट करोगे तो एंगल, ये तेरी एच हाइट है। ये कौन सी हाइट हो गई है? एच। इससे ज़्यादा अगर आप हाइट करने की ट्राई करोगे तो एंगल, एंगल बढ़ेगा तो पार्टिकल आर रेडियस से बाहर जाएगा। पार्टिकल आर से बाहर नहीं जाना चाहिए। वॉल्यूम पूछा गया है, ट्राई करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, सारी चीज़ें आपको पता है। हो गया? म्यू नहीं लिखा मैंने, लिखा तो है ये रहा। म्यू गिवन है, आर गिवन है। चलो आओ, मान लेते यहाँ पर पार्टिकल है और ये अपना मैक्सिमम एंगल बन चुका है। इससे ज़्यादा एंगल आप कर नहीं सकते, इससे ज़्यादा एंगल आप कर नहीं सकते। तो इस पार्टिकल पे नीचे क्या लग रहा होगा? mg। इधर क्या लग रहा होगा? mg साइन थीटा, सही है। परपेंडिकुलर क्या लग रहा होगा? mg कॉस थीटा। यहाँ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। पीछे रोकने वाला कौन होगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर एंगल मैंने यहाँ से थोड़ा सा भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया, पार्टिकल नीचे आने वाला है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँच गया है। तो यहाँ पर इक्वेशन अगर आप बनाओ तो क्या बनने वाला है? mg cos थीटा इज इक्वल टू n
एंड एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्स। सही है, इन दोनों का रेशियो ले लो, ये 2 ये 1, 2/1 कर लो, एम जी कैंसिल हो जाएंगे, टेन थीटा क्या बनेगा, एफ एस मैक्स बाय एन। एफ एस मैक्स को क्या लिख सकते हो, म्यू एन। एफ एस मैक्स को क्या लिख सकते हो, तो म्यू एन बाय एन, एन तो गया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये हमें डायरेक्टली पता था, ये तो पता था यहाँ तक, तो टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। चलो सर, यहाँ तक तो पता ही था। अब यहाँ वापस आता है, इस ट्राइंगल में आप टेन थीटा क्या लिख सकते हो, टेन थीटा क्या लिख सकते हो, तो एच बाई आर इज इक्वल टू म्यू। ऐसा कोई इक्वेशन मुझे मिला है, पूछा क्या गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच को मैं यहां से क्या लिख दूं, म्यू आर। आंसर 1/3 पाई आर क्यूब म्यू। मैक्सिमम वॉल्यूम ये आ सकता है। आर रेडियस के कॉन में मैक्सिमम वॉल्यूम इतना हो सकता है। हो गया कॉपी? चलो ऐसा ही एक और सवाल लेते हैं। करें? एक मेरे पास वायर है, वायर स्टील का या कोई भी मटेरियल का वायर, पतला सा तार, मैंने उसको बैंड कर दिया पैराबोलिक शेप में। कैसे शेप में? पैराबोलिक। और ऐसे सेट कर दिया है, ऐसे सेट कर दिया। ये एक छोटी सी रिंग, मतलब बीड कह सकते हो, इसका मास m, चल्ला रिंग छोटी सी, उसका मास कितना है m। ये इस वायर पे ऊपर नीचे हो सकती है, ये फ्री है, ये ऊपर नीचे मूव हो सकती है। इन दोनों के बीच में ये जो अपना वायर है वो, और ये अपनी रिंग, अब तो रिंग मान के चलो, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या दी गई, म्यू, मतलब फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। तो मैं इसको धीरे धीरे यहां से ऊपर ले जा रहा हूं, तो क्या मैं इसको किसी भी हाइट पे ले जा सकता हूं और वहां से मैं छोड़ दूं तो स्टेबल रहेगा? किसी भी हाइट तक आप ले जा सकते हो क्या? यहाँ ले गया, छोड़ दिया, मैंने देखा कि रेस्ट पे है, रह पाया आराम से। यहाँ ले गया, छोड़ा, मैंने देखा कि अभी भी वो रेस्ट पे रह पा रहा है। यहाँ ले गया, छोड़ दिया, देखा यहाँ पर भी ये रेस्ट पे रह पा रहा है। यहाँ ले गए, छोड़ दिया, देखा यहाँ पर भी वो रेस्ट पे रह पा रहा है। यहाँ से जस्ट ऊपर ले गया, छोड़ा, नीचे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ रोकने वाला, इसे आना कहाँ था, नीचे। रुकने वाला कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। इसे आना कहाँ था, नीचे। रुकने वाला कौन, आना कहाँ था, नीचे। रुकने वाला कौन, आना कहाँ था, रुकने वाला कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। बट यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो चुकी है, उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लग नहीं सकता, तो और ज़्यादा आप ले गए ऊपर, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इंक्रीज हो गया, उसके कारण वो कहाँ आ गया, नीचे। पूछा गया मैक्सिमम हाइट
फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या पूछा गया? मैक्सिमम हाइट। आप उसको कितना मैक्सिमम हाइट तक ले जा सकते हो, मतलब ये वैल्यू लानी है एच। ये जो शेप आपने बनाया है पैराबोला, इसका इक्वेशन दिया गया। इक्वेशन सही है? अभी तो बोल रहे थे पैराबोला कुछ टाइम पहले। हाइट की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, जहां तक आप इस बेड को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रख पाते हो। कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये भाई साहब इक्विलिब्रियम में रह पाएंगे? 2-3 मिनट का टाइम, खुद ट्राई करो। कंसेप्ट नया नहीं है, कंसेप्ट आपको सिखा दिया गया है, क्वेश्चन अलग है बस। बोलो, हो गया? सेम कंसेप्ट है। जैसे जैसे आप इसे ऊपर ले जाओगे एंगल बढ़ता जाएगा। कौन सा एंगल? यहाँ पर देख, जेड टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ, यहाँ पर टेंजेंट बनाओ। ये एंगल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, नहीं हो रहा? अब यहाँ तक पहुँच पाए, यहाँ टेंजेंट बना लो। इन सबको मैं हटा रहा हूँ अब। तो आप अब ये कह सकते हो कि इस थीटा एंगल तक ये इक्विलिब्रियम में रह पाया। कितना एंगल तक? अब ऐसा मान लो कि ये एक इंक्लाइन प्लेन बन गई, जिसमें एंगल क्या है? थीटा, और यहाँ आपने एम मास का ऑब्जेक्ट रख दिया है। तो अभी एम मास के ऑब्जेक्ट पे कितने अलग अलग फोर्सेस लगने वाले हैं? एम जी, एम जी का ये कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन पर एम जी कॉस थीटा साइन थीटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा। यहाँ पर कौन? नॉर्मल। और पीछे रोकने वाला कौन? फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ये कंडीशन तो आ चुकी है। अब जरा सा भी अब इसे ऊपर ले जाओगे, एम जी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ऊपर ले जाओगे थीटा इंक्रीज होगा, ऊपर ले गए क्या इंक्रीज होगा? थीटा। थीटा इंक्रीज हो गया, क्या इंक्रीज होगा? जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं थीटा इंक्रीज हो रहा है, नहीं हो रहा? थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ क्या इंक्रीज होगा? तो अभी और ऊपर गए तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी।
बट फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया है, उससे ज़्यादा फ्रिक्शन इसको होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही आप इससे जरा सा भी ऊपर गए, एम जी साइन थीटा इंक्रीज होने के कारण ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, क्योंकि अब स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज़्यादा अप्लाई नहीं हो सकता। आया ये समझ में? बस, तो ये एंगल थीटा क्या होना चाहिए, यही तो होता है। अरे यही तो होता है, अभी तो प्रूव किया और ये पता भी है हमें, बार बार थोड़ी प्रूव करते रहेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। आप यहाँ तक एंगल इंक्रीज कर सकते हो, इससे ज़्यादा एंगल आप नहीं कर सकते। ओके, टेन थीटा इज इक्वल टू म्यू। अच्छा, टेन थीटा क्या होगा, अगर ये थीटा है तो टेन थीटा इसका स्लोप होगा। टेन थीटा इसका इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए वाई। स्लोप होता है डी वाई बाई डी एक्स, पता है क्या, स्लोप होता है डी वाई बाई, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 2x इज इक्वल टू ए, वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, 2x बाई ए। तो टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्लोप मतलब 2x बाई ए की वैल्यू क्या आ गई, म्यू, मतलब x क्या आ गया, म्यू a बाय 2। यहाँ तक साथ साथ हो गया, ये x आ गया। मुझे क्या पूछा गया था, हाइट। क्या एक्स वाई के बीच में मेरे पास कोई रिलेशन है, हाँ। इस इक्वेशन से y क्या लिख पाओगे, एक्स स्क्वायर बाय ए। जब x की वैल्यू ये हो गई तब y की वैल्यू एच मैक्स, यही तो हाइट मुझे चाहिए। y मतलब हाइट, x के इस पर्टिकुलर वैल्यू पर y की वैल्यू क्या हो गई है, एच मैक्स। x की वैल्यू म्यू a बाई 2 स्क्वायर कर ले, आंसर म्यू स्क्वायर a बाय 4। इतनी मैक्सिमम हाइट हो सकती है, इससे ज़्यादा हाइट पर हम नहीं ले जा सकते। इससे ज़्यादा हाइट पर ले जाकर छोड़ दिया तो वो कहाँ आने वाला है, नीचे। क्या हो रहा है मेरे साथ, इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन तो दिया गया है, हटा दूं, चलो आगे बढ़ते हैं, एक सिचुएशन को एनालाइज करते हैं धीरे धीरे। ये 4 kg का ब्लॉक था, ब्लॉक एंड सरफेस में म्यू की वैल्यू है 0.5, ब्लॉक एंड सरफेस में म्यू कितना, 0.5। मैं यहां पर लगा रहा हूं फोर्स F बाहर की तरफ, ब्लॉक यहां पर स्ट्रिंग से अटैच, स्ट्रिंग वॉल के साथ अटैच्ड। सिचुएशन समझ में आ गई। मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, फोर्स। मैं ब्लॉक को कहाँ ले जाना चाहता हूँ, बाहर। इनिशियली स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं था, इनिशियली स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन, ब्लॉक आराम से यहाँ पर रेस्ट पे पड़ा था। मैंने धीरे धीरे फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। एक सिचुएशन को समझने की ट्राई कर रहे हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बट आगे के क्वेश्चंस के लिए ये कंसेप्ट बिल्ड करके देगा आपको। हम क्या लगा रहे हैं अब, इसे फोर्स लगा रहे हैं। इनिशियली स्ट्रिंग में कोई भी टेंशन नहीं था, कोई फ्रिक्शन भी नहीं था, ये आराम से पड़ा था। फ्रिक्शन कब आ सकता है, जब आप ब्लॉक पे फोर्स लगाओ। जैसे ही मैंने ब्लॉक पे फोर्स लगाया, क्या ब्लॉक एंड कॉन्टेक्ट सरफेस में रिलेटिव मोशन होने के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे ही रिलेटिव मोशन होने के चांसेस क्रिएट हो गए, तुरंत क्या एक्ट करेगा, फ्रिक्शन। तुरंत क्या एक्ट करेगा, क्या फ्रिक्शन उसको रोकने की ट्राई करेगा, ना।
आप फोर्स इंक्रीज करते रहो करते रहो करते रहो, क्या फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा? ऑब्वियसली करता जाएगा। कहाँ तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू इंक्रीज कर सकता है? एफ एस मैक्स। चलो इस केस के लिए एफ एस मैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं क्या अपन? यहाँ पर क्या लगने वाला है? एम जी, कितनी वैल्यू? 40। ऊपर क्या लगने वाला है? मतलब नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एम जी मतलब 40 न्यूटन। ये सही है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली है? म्यू एन। मैंने आपको कहा था जब भी आपको म्यू एस या म्यू के ऐसा लिख के ना दिया जाए, दोनों के लिए आप म्यू की वैल्यू 1 मान सकते हो। म्यू की वैल्यू क्या है? 0.5, 5/10। नॉर्मल की वैल्यू क्या आ गई है? 40। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। सही है। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? अब सिचुएशन को इमेजिन करते रहो। ये स्ट्रिंग, यहाँ कोई भी टेंशन, मैंने फोर्स लगाया F 4 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो सकता है? हाँ। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ तक जा सकता है? और तुरंत फ्रिक्शन एक्ट करेगा। जैसे ही मैंने फोर्स लगाया डायरेक्टली और तुरंत उसी मोमेंट पे रिलेटिव मोशन होने के चांसेस क्रिएट हो गए। जैसे ही रिलेटिव मोशन के चांसेस क्रिएट हुए, सबसे पहला जन्म किसका होगा? फ्रिक्शन का। किसका जन्म होगा? क्योंकि दो ब्लॉक कांटेक्ट में है ही। जैसे ही वो आगे जाना चाहता है, डायरेक्ट फ्रिक्शन क्या कहेगा? मत जाओ, रुको। तो फ्रिक्शन भी अपनी वैल्यू उसी मोमेंट पे कितनी कर देगा? 4 न्यूटन। इस 4 को इस 4 ने बैलेंस कर दिया। ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में शांत हो गया ब्लॉक। तो स्ट्रिंग में टेंशन क्या हुआ? 0। टेंशन क्या हुआ? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। स्ट्रिंग अभी तक पिक्चर में आई नहीं। काम किसने कर दिया? फ्रिक्शन ने। और आगे बढ़े। 8 न्यूटन। अब क्या होगा? ऐसा समझ के ये है ही नहीं। अगर ये स्ट्रिंग नहीं होती तो भी कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं। तो स्ट्रिंग अभी तक पिक्चर में आई नहीं है, स्ट्रिंग है नहीं है, अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने लगाया फोर्स 8 न्यूटन। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू 8 न्यूटन कर सकता है क्या? हाँ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20। ये सिचुएशन कब तक चलती रहेगी? जब तक मैं अपना फोर्स 20 न्यूटन ना कर दूं। मैंने लगा दिया फोर्स कितना? 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या हो गई? क्या फ्रिक्शन की वैल्यू 20 न्यूटन हो सकती है? हाँ। यहां तक फ्रिक्शन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक स्ट्रिंग पिक्चर में नहीं आई। स्ट्रिंग में टेंशन 0। जैसे ही मैंने फोर्स इंक्रीज कर दिया, 24 न्यूटन, फ्रिक्शन ने तुरंत बोला कि भाई मैं तो 20 न्यूटन ही वैल्यू कर सकता हूं। स्ट्रिंग अब एक्शन में आ गई कि तुम्हें तो नहीं जाने देंगे, मैं भी हूं 4 न्यूटन। आया कुछ समझ में? तो स्ट्रिंग में टेंशन कब आ सकता है? जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले। तब तक तो कौन काम करता रहेगा? मैंने लगा दिया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन लग सकता है 20 न्यूटन। इसमें टेंशन की वैल्यू हो जानी चाहिए 10 न्यूटन। समझ में आया क्या नहीं आया? तो इनिशियली कौन इंक्रीज होगा? फ्रिक्शन। जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले, उसके बाद भी ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कौन एक्शन मोड में आ जाएगा? टेंशन। तो जब भी दोनों एक साथ हो, मतलब फ्रिक्शन एंड स्ट्रिंग दोनों एक साथ हो, तो सबसे पहले चांस किसको मिलने वाला है? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन जब मैक्सिमम वैल्यू पे आ जाए, फ्रिक्शन जब बोल दे कि अब मैंने खा लिया है, तब कौन एक्शन मोड में आ जाएगा? स्ट्रिंग। याद रहेगा, जब दोनों एक साथ आ जाए, पहला चांस हमेशा किसको मिलेगा? फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर लेगा, उसके बाद किसको चांस मिलेगा? स्ट्रिंग को। लिख दो ये। फर्स्ट प्रायोरिटी हम फ्रिक्शन को देंगे, उसके बाद स्ट्रिंग में टेंशन स्टार्ट होगा।
डन डन। एक और सिचुएशन इमेजिन कर। यहाँ फोर्स लगा रहे हो, ये 4 kg 6 kg, यहाँ म्यू 0.6 म्यू 1, यहाँ पर म्यू है 0.5। इसको आप कहोगे स्ट्रिंग 1, इसे कहोगे आप स्ट्रिंग 2। ऐसी एक और सिचुएशन खुद बना लो। फोर्स की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट करो, थोड़ा फील करो कि फ्रिक्शन कब आएगा, टेंशन कब आएगा। कंडीशन समझ में आई है क्या? इसको वापस एक्सप्लेन करूं कि ये समझ में आ गया? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे? फ्रिक्शन को। क्या सोच रहे हैं? कर दिया कुछ? क्या 6 kg 4 kg बोलो नीचे 60, यहाँ पर नॉर्मल, नॉर्मल 1 कहते हैं, ये म्यू 0.5 है, ठीक है। नीचे 40, इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल 2। चलो इसके लिए एफ एस मैक्स 1 के लिए म्यू की वैल्यू 0.6 इंटू नॉर्मल, नॉर्मल की वैल्यू 60, ये क्या आ रहा है? 36 न्यूटन। इस भाई साहब के लिए एफ एस मैक्स म्यू की वैल्यू 0.5, 5/10, एंड नॉर्मल की वैल्यू 40। फ्रिक्शन क्या आ रहा है? 20 न्यूटन। मतलब ब्लॉक 1 एंड ग्राउंड के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन 36 न्यूटन हो सकता है। यहाँ पर मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। अब धीरे धीरे हम अपना फोर्स इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। चलो पहले फोर्स लगा दिया गया, मान लो 20 न्यूटन। क्या होगा? 20 न्यूटन फोर्स लगाया, बोलो 20 लगाया, फ्रिक्शन आएगा। फ्रिक्शन कितना आएगा? 20 न्यूटन। 20 को बैलेंस कर देगा। टेंशन की अभी तक कोई ज़रूरत, T2 की भी कोई ज़रूरत, यहाँ फ्रिक्शन की भी कोई ज़रूरत। वो तो अभी तक पिक्चर में ही नहीं आया। अभी और फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं। मैंने फोर्स इंक्रीज कर दिया 30 न्यूटन। क्या होगा बताओ? क्या फ्रिक्शन
30 न्यूटन हो सकता है। उसकी औकात है कि नहीं है। उसकी औकात कहाँ तक है। तो टेंशन की कोई ज़रूरत, इसमें भी टेंशन की कोई ज़रूरत। अच्छा यहाँ टेंशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इधर T10, इधर भी T10, यहाँ T1 नहीं है, तो इस ब्लॉक को कौन चला रहा है, चलने के चांसेस भी क्रिएट हो रहे हैं क्या, तो पीछे फ्रिक्शन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। यहाँ तो डाउट नहीं है ना दूसरे में फ्रिक्शन क्यों नहीं आ रहा है। मैंने लगाया कितना, 30 न्यूटन, समझो मैंने कितना लगाया 30 न्यूटन, फ्रिक्शन तुरंत कितना जनरेट हो गया 30 न्यूटन। क्या इसकी कैपेसिटी है 30 जनरेट होने की, हाँ है। तो इसमें टेंशन, टेंशन बनाते कैसे, ऐसे। तो इस ब्लॉक पे फोर्स कितना लग रहा है, 0। तो यहाँ रिलेटिव मोशन होने के चांसेस भी क्रिएट नहीं हो रहे, चांसेस ही नहीं है तो ये फ्रिक्शन भी नहीं आएगा। इसको तो पता ही नहीं है कोई फोर्स लगा रहा है उधर, इसको तो भनक भी नहीं लगी अभी तो कि कोई फोर्स लगा रहा है। फ्रिक्शन तो आराम से सोया हुआ है अभी इसका फ्रिक्शन। तो अभी तक इसका फ्रिक्शन क्या है, 0। मैंने लगा दिया 36। अब मैंने लगा दिया 36, अब बोलो अभी तक कोई प्रॉब्लम। मैंने लगाया 40, मैंने लगाया 40। फ्रिक्शन डायरेक्ट कॉल करेगा स्ट्रिंग को, टेंशन टेंशन टेंशन। मेरी वैल्यू कितनी हो सकती है, ये तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करके बैठ गया। कितनी, कितना फोर्स बच गया अभी, 4 न्यूटन। वो 4 न्यूटन कौन प्रोवाइड कर देगा, तो इसमें टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 न्यूटन। आया समझ में। तो यहां भी टेंशन कितना हो गया। अच्छा जैसे टेंशन आया, क्या इस ब्लॉक के भी रिलेटिव मोशन के चांसेस क्रिएट हो गए। जैसे ही यहाँ चांसेस क्रिएट हुए, डायरेक्ट कनेक्ट करने लगेगा इसका फ्रिक्शन, कितना लगेगा, FS2 4 न्यूटन, टेंशन 0, क्योंकि अभी तो फ्रिक्शन काम कर रहा है। आ रहा है समझ में। चलो मैंने फोर्स और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मैंने फोर्स कर दिया, कितना करा था 40, 50 कर दिया। अब बोलो फ्रिक्शन कितना लग सकता है, फ्रिक्शन कितना लग सकता है, 36। कितना बच गया, वो कौन प्रोवाइड करेगा, T1 की वैल्यू 14 न्यूटन, तो यहाँ पर भी 14 न्यूटन। इसके चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, रोकने वाला कौन, फ्रिक्शन। क्या ये वाला फ्रिक्शन 20 हो सकता है, सॉरी 14 हो सकता है, हाँ वो तो 20 तक जा सकता है। ये कितना हो गया 14, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। तो इसमें टेंशन 0। अभी और फोर्स इंक्रीज कर दो। मैंने लगा दिया फोर्स 60। कब बताओ, ये फ्रिक्शन FS1 मैक्स कितना 36, टेंशन कितना 60, 36, 24, सही है। इसमें टेंशन कितना, अब इस ब्लॉक पे कितना फोर्स 24, फ्रिक्शन कितना आ सकता है 20। फ्रिक्शन, ये वाला फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया, कितने न्यूटन, लग कितना रहा है, टेंशन कितना आएगा 4 न्यूटन। नहीं समझ में आया, आया समझ में। तो टेंशन एंड फ्रिक्शन के साथ कैसे खेलना है चीज़ें समझ में आई। पक्का, गड़बड़ करोगे, गड़बड़ करोगे, देखते हैं। तो जब दोनों साथ साथ आ जाए स्प्रिंग एंड फ्रिक्शन, तो काम कैसे करना है समझ में आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा किसको दे दो, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ले, उसके बाद किसकी वैल्यू चेंज करना स्टार्ट करो, टेंशन की। 2 ब्लॉक आ जाए तो भी क्या काम कर सकते हो, 3 आ जाए तो भी काम कर सकते हो, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन पूछूं। मास ए, मास बी, मास बी पे इधर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन F1, मास ए पे इधर फोर्स लग रहा है F2 60 न्यूटन। यहां पर आपको बताया गया, म्यू नहीं डायरेक्ट बोल देता हूं, मैक्सिमम फ्रिक्शन हो सकता है यहां पर 60 न्यूटन, यहां ये हो सकता है 30 न्यूटन। मास नहीं दिया मैंने, डायरेक्ट आपको दे दिया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे दी। इस पे यहाँ फोर्स कितना लगा रहा हूँ मैं 120, इसमें यहाँ कितना लग रहा है 60, दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड। ब्लॉक सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 न्यूटन हो सकता है, ब्लॉक सरफेस मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 न्यूटन हो सकता है। Acceleration of the blocks and tension in string। दिमाग चल रहा है क्या? कुछ भी चल रहा, कुछ तो चल रहा है सर। ये हो गया था कॉपी, यही तक थे अभी। फ्रिक्शन एंड स्ट्रिंग के साथ काम करना आपको आ गया है। एक आसान सवाल, ये दोनों लोग चलेंगे नहीं चलेंगे? चलेंगे तो किस डायरेक्शन में चलेंगे, राइट लेफ्ट? कितने लोग कह रहे हैं राइट साइड? ओके, सबसे ज्यादा लोग यही कर रहे हैं। लेफ्ट, एक दो लोग नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। दो तीन चार पांच लोग, मैक्सिमम चार पांच लोग जो ये कह रहे हैं नहीं चलेंगे। ओके, मान लेते हैं ये सरफेस स्मूथ है, तो चलते कि नहीं चलते? तो चलते कि नहीं चलते? तो चलते। किस डायरेक्शन में चलते? इसलिए सबसे ज्यादा राइट साइड वाले थे कि राइट चलेंगे। बट ये सरफेस स्मूथ थोड़ी है। अगर ये सरफेस स्मूथ होती तो दोनों को राइट चलना पड़ता, तब तो कैलकुलेशन बहुत आसान थी हमारे लिए। दोनों राइट चलते कितने नेट फोर्स के साथ? कितने नेट फोर्स के साथ? ये 60, ये 120, तो यहाँ बचता 60, तो दोनों इधर चलते। मतलब चलने के चांसेस कहाँ क्रिएट हो रहे हैं? बट अभी तो फ्रिक्शन भी है, अभी तो फ्रिक्शन भी। पूरे सिस्टम को रोकने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या है? 30, 60, 90 न्यूटन। अपोज कितने फ्रिक्शन के साथ कर सकते हैं ये लोग? इसकी औकात कितनी है? 60। इसकी कितनी है? सॉरी, इसकी 30, इसकी, तो दोनों मिलके कितना फ्रिक्शन लगा सकते हैं? 90। जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर वो कितने न्यूटन का है? 60। और अपोज कितना कर सकते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ 90 हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ कितना कर सकते हैं 90 तक। पर आप लगा कितना रहे थे? 60।
अगर फ्रिक्शन नहीं भी होता तो 60 था। मैक्सिमम पॉसिबल फोर्स क्या है? 60। फ्रिक्शन है ही नहीं तो आप 60 लगा रहे हो इधर नेट, बट दोनों मिलके मैक्सिमम कितना ऑपोज कर सकते हैं? 90 न्यूटन तक। अब बताओ क्या सिस्टम चलेगी? नहीं चलेगी। सिस्टम, ये सिस्टम कैसी रहेगी? रेस्ट पे रहेगी। तो एसोसिएशन तो जीरो है। सिस्टम रेस्ट पे तो एसोसिएशन तो जीरो है। अब टेंशन, अब क्या पूछा गया? खतरा यहां पर हो सकता है। यहाँ खतरा हो सकता है। अच्छा, यहाँ डेटा थोड़ा चेंज करने लायक मुझे लग रहा है। करूँ? इसको थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ, 50। तभी ये कुछ अच्छा लगेगा। अभी भी रेस्ट पे है कि नहीं है? अभी भी ये रेस्ट पे है कि नहीं है? मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या बन रहा है? 80। और फोर्स कितना आ रहा है? 60। अभी भी ये रेस्ट पे तो है। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये फोर्स कितना लगा रहे हैं हम? 60 न्यूटन। आप इसको इधर चलाना चाहते हो तो इस भाई साहब के चलने के चांसेस क्रिएट हो गए। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है? तो ये तो तुरंत कितने न्यूटन हो जाएगा? 50 न्यूटन हो जाएगा। सही है ना? कितना बच गया? तो इसमें टेंशन कितना आएगा? टेंशन कितना आ गया? यहाँ 10 तो यहाँ भी 10, यहाँ 10 तो यहाँ भी। यहाँ कितना है? F1 120 न्यूटन। तो इस पर नेट फोर्स कितना बच गया? यहाँ F नेट कितना? और ये भाई साहब फ्रिक्शन कितना क्रिएट कर सकते हैं? 30 न्यूटन। लग कितना रहा है? फ्रिक्शन ये कितना दे सकता है? 30 न्यूटन। फ्रिक्शन इधर लगेगा कितने न्यूटन? फोर्स इधर लग रहा है 110। क्या एक इक्विलिब्रियम में है? नहीं। ये तो चलेगा, ये तो चलेगा। फिर से रिपीट। यहाँ कितना? 60। यहाँ कितना? इस भाई साहब के चलने के चांसेस क्रिएट हो गए तो तुरंत पीछे क्या आ जाएगा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 50 न्यूटन। ये 60, ये 50, तो यहाँ कितना बच गया? 10। टेंशन 10। तो यहाँ पर भी यहाँ 10, यहाँ 120, तो नेट कितना बच रहा है? 110। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है? रिजल्ट कितना बच गया? नेट कितना बच गया? 110 माइनस 30, 80 इधर। तो ये ब्लॉक तो चलेगा। आया नहीं समझ में? तो साला रेस्ट पे तो नहीं आ रहा, तो ये कैलकुलेशन गलत है। रेस्ट पे नहीं आ रहा मतलब ये कैलकुलेशन गलत है। तो सही कैलकुलेशन क्या है? भैया ऐसे क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। स्टार्ट यहां से करो। F1 की वैल्यू 120 न्यूटन। जैसा ही 120 न्यूटन आया डायरेक्ट फ्रिक्शन कितना हो गया? फ्रिक्शन कितना हो गया? टेंशन कितना हो गया? टेंशन कितना हो गया? ये कितना हो गया? यहाँ कितना लग रहा था? इन दोनों का रिजल्ट कितना बन रहा है? तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। कितना लगेगा? क्या है फ्रिक्शन? 30 न्यूटन हो सकता है। हाँ ये वैलिड हो सकता है। तो अभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नहीं समझ में आया रे? तो रेस्ट पर जब हमने कैलकुलेशन करी तो टेंशन की वैल्यू क्या आ रही है? 90 न्यूटन। ये सही आंसर है। ये गलत आंसर था। 10 न्यूटन नहीं है, 90 न्यूटन है। नहीं समझ में आया? रिपीट एक बार और। चलो यहां से स्टार्ट करो। कितना फोर्स? 120 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आ सकता है? एफ एस मैक्स कितनी वैल्यू हो गई? ये 120, ये 30, इसको रुकना है, 90 चाहिए। तो स्टिंग में टेंशन 90 प्लस 120 हो गया, 90 प्लस 30 हो गया 120। टेंशन यहाँ 90, तो यहाँ पर भी यहाँ फोर्स कितना था?
तो नेट फोर्स कितना बच रहा है? 30। कहां पर दिखा? तो फ्रिक्शन को कितना होना पड़ेगा? 30। क्या यहां पर मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 है? तो वो 30 हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। तो टेंशन की वैल्यू क्या आ गई? 90। ये करेक्ट आंसर है बेटा, दिमाग चलाना पड़ेगा। इसको देखने का यही तरीका है। अगर आप उल्टा काम कर दोगे तो ब्लॉक चलने लगेंगे, बट कॉमन सेंस ये कहती है कि यहाँ लगा रहे हो 120, यहाँ लगा रहे हो 60, मतलब नेट है 60 का, नेट फोर्स 60 है और फ्रिक्शन कितना है? 90। तो ब्लॉक तो नहीं चलने चाहिए। मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर दोनों ब्लॉक एक साथ साथ आ जाए, यहाँ 120 यहाँ 60, सरफेस स्मूथ, तो यहाँ कितना बचेगा? 60। यहाँ कितना बचेगा? दोनों ब्लॉक अपोज करने लगे तो ये अपोज करेगा 30 से, ये अपोज करेगा 50 से, टोटल अपोज कितने करेंगे? 80 से। आप लगा कितना रहे हो? 60। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है? 80। तो ये ब्लॉक तो नहीं चलने वाला है, ब्लॉक तो चलने वाला है। अब हमने यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करी तो यहाँ जाके फंस गए, ये ब्लॉक चलने लगा, तो ये कैलकुलेशन गलत है। तो अब यहाँ से कैलकुलेट करते करते आओ, तब लग रहा है कि हाँ दोनों रेस्ट पे है। तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? 90 न्यूटन।